मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। हम वी कैन से इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्यों इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट, प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। जो एक मैनेजर है वो अपनी क्रिएटिविटी और अपनी नॉलेज, एबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे कोई भी प्रिंसिपल को यूज़ करता है, किसी भी प्रिंसिपल को, जो उसके मन में उस प्रिंसिपल को अप्लाई करने के पीछे क्योज है, किसी न किसी कारण से तो वो उसने वहाँ अप्लाई किया है, कोई रीज़न है, तो जो उसके मन में थॉट्स था, इंसाइट थी, उसको रियलिटी में कन्वर्ट करते हैं इन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, और वो भी डिफरेंट सिचुएशंस में। सेकंड है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स एंड इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन क्या होता है, जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, एक लिमिट में ही हैं, हम उनको एक लिमिट तक ही यूटिलाइज़ कर सकते हैं, लेकिन उन रिसोर्सेज को इस तरह से इफ़ेक्टिव मैनर से यूज़ करना कि उनको हमें मैक्सिमम बेनिफिट हो विद मिनिमम कॉस्ट, कि बेनिफिट भी ज़्यादा हो और हमारी कॉस्ट भी कम आए। प्रिंसिपल्स इक्विप द मैनेजर्स टू फोरसी द क्योज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप ऑफ देयर डिसीजंस एंड एक्शन। जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो मैनेजर्स को ये देखने में मदद करते हैं कि अगर वो कुछ भी काम कर रहे हैं उसको किस कारण से कर रहे हैं, और अगर वो उस काम को इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, उस प्रिंसिपल को अप्लाई करके करते हैं उस एक्टिविटी को, तो उसको का क्या इफ़ेक्ट होगा, पॉजिटिव इफ़ेक्ट होगा या वायलेटिंग इफ़ेक्ट होगा। जो भी उन्होंने डिसीज़न लिया है, कोई एक्शन किया है, उसका क्योज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखने में प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट उनको हेल्प करते हैं। थर्ड इज़ साइंटिफिक डिसीजन। जो प्रिंसिपल्स हैं, जो बहुत कल हमने पढ़ा था, बहुत टाइम की एक्सपेरिमेंटेशन और रिसर्च के बाद बने हैं, तभी उनको अप्लाई किए जाने लगा है। तो जो डिसीजंस होते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बेसिस पे, वो फैक्ट्स पे बेस होते हैं, थॉटफुल होते हैं और जस्टिफाइबल होते हैं, कि अगर उनमें कोई दिक्कत होती है या कोई दूसरा हम पे यूँ कहता है, ब्लेम करता है कि ये प्रिंसिपल ऐसे क्यों अप्लाई किया इस जगह पे, तो वो जस्टिफाइबल होते हैं। ठीक है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल हेल्प इन थॉटफुल डिसीजन मेकिंग, क्योंकि कोई भी डिसीज़न है यूँ ही तो नहीं ले लिया जाएगा, बहुत सोच समझ कर ही किसी भी चीज़ पे कोई भी काम हम करेंगे। दे एम्फेसाइज लॉजिक रेदर देन ब्लाइंड फेथ। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले लें, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक मैनेजर होता है, अगर उसका कोई फैमिली मेम्बर भी उसके अंडर काम कर रहा है, तो क्या वो उसको ज़्यादा यूँ करेगा। एक प्रिंसिपल होता है हमारा रेमुनरेशन क्या होता है, जब हम कोई काम कर रहे हैं उसके बिहाफ में हमें कुछ पेमेंट और रेमुनरेशन मिलता है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि दो बंदे एक ही काम को कर रहे हैं और एक मैनेजर का फैमिली मेम्बर है और दूसरा यूं ही कोई है, तो क्या उसको वो ज़्यादा पैसे देगा, ज़्यादा रेमुनरेशन देगा? नहीं। प्रिंसिपल ऑफ रेमुनरेशन कहता है कि एक ही पोस्ट पे काम करने वाले सब लोगों को, सब सबऑर्डिनेट्स को, सब वर्कर्स को सेम रेमुनरेशन मिलेगा। तो ये ब्लाइंड फेथ पे नहीं है कि कोई भी किसी के साथ किसी की ज़्यादा बनती है तो उसको वो ज़्यादा उसी हिसाब से पे करेगा। उसके बाद आता है मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट्स। आज का टाइम क्या है, जितनी स्पीडली हमारी रिक्वायरमेंट्स बढ़ती जा रही हैं और वर्किंग एनवायरनमेंट भी चेंज होता जा रहा है। पहले के मुकाबले आज का एनवायरनमेंट लगभग ऑलमोस्ट डिफरेंट है, पूरा ही चेंजिंग है। प्रिंसिपल मैनेजमेंट्स एज ऑलरेडी मैंशनड एज जनरल गाइडलाइंस। जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो पहले से ही मेंशन गाइडलाइंस हैं मैनेजर्स के लिए, कि डिफरेंट सिचुएशंस में कोई भी मैनेजर कैसे डिसीजन लेना है। सो व्हेन सिचुएशन चेंजेस, जैसे जैसे अब सिचुएशन चेंजेस
हो रही हैं, सिचुएशन में चेंजेस आ रहे हैं, उसी अकॉर्डिंग डिफरेंट मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ऑप्ट टू द न्यू सिचुएशन देयर बाय अलाउ अडॉप्टिंग द चेंजेस को अडॉप्ट करने के लिए जो नए नए प्रिंसिपल्स हैं वो भी ऑप्ट किए जा रहे हैं। जो पुराने प्रिंसिपल्स हैं उसमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम कुछ चेंजेस करके उनको हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करते हैं। फिफ्थ है फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिज़नेस की, जब हम कहीं सोसाइटी में कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टुवर्ड्स सोसाइटी। बिज़नेस बीइंग ए सोशल एंटिटी, बिज़नेस क्या है, एक सोशल एंटिटी है, क्योंकि बिज़नेस तो हमें सोसाइटी में रहकर ही करना है। तो उन सब बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि बिज़नेस की वजह से किसी भी कारण से सोसाइटी को कोई हार्म ना हो। बिजनेस बीइंग सोशल एंटिटी हैव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द बेनिफिट्स दे डिज़ायर फ्रॉम द सोसाइटी, क्योंकि सोसाइटी में काम करना है तो बेनिफिट वहीं से लेने हैं। तो ऐसी अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी तरह से फुलफ़िल करें, तभी हम सोसाइटी से कुछ गेन कर सकते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स सच एज ensuring optimal resources make sure that business does not bring harm to the society. As I said कि हमें सोसाइटी को कभी भी बिज़नेस को हम अपने आप को एक बिज़नेस कंसीडर करके चलते हैं कि एज ए बिजनेसमैन हम कभी भी सोसाइटी को कोई हार्म नहीं कर पहुँचाएंगे, तो क्या है सोसाइटी से भी हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे और हम अपने बिजनेस को काफ़ी आगे तक ले जाएंगे, सक्सेस हो जाएंगे। सिक्स्थ है मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। ऑल द नॉलेज imparted to the students of management are derived from management principles। जो मैनेजर्स होते हैं उन्हें अपनी क्रिएटिविटी कैसे बढ़ाने में मौका मिलता है, वो जो उन्होंने पढ़ा है एज ए स्टूडेंट, उन्होंने जो भी स्टूडेंट ऑफ मैनेजमेंट उन्होंने पढ़ा है वो कहाँ से, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के थ्रू। जो अब बात करते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स हैं। सबसे पहले जानते हो प्रिंसिपल कहाँ से डिराइव हुए। हेनरी फ्योल, हेनरी फ्योल का तो आपने नाम सुना ही होगा। हेनरी फ्योल इज़ नोन एज फादर ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के फादर हैं। जैसे महात्मा गांधी हैं वो फादर ऑफ नेशन हैं, तो उन्होंने इतने सारे आंदोलन, इतना सारा भारत की फ्रीडम के लिए इतना कुछ किया, हमारे देश के फ्रीडम के लिए, तभी वो फादर ऑफ नेशन बने। तो हेनरी फ्योल को फादर ऑफ मैनेजमेंट क्यों कहा जाता है। हेनरी फ्योल हैज़ गिवन सम फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। हेनरी फ्योल वाज बोर्न इन 1841 इन फ्रांस। हेनरी फ्योल फ्रांस में 1841 में बोर्न हुआ, उनका बर्थ हुआ। ही गॉट ए डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग, जो खानों को खोदते हैं ना उसमें 1860 में, और उन्होंने फिर एक कोल माइनिंग कंपनी में एज ए इंजीनियर का काम स्टार्ट किया। ही हैज स्टार्टिंग वर्किंग एज इंजीनियर इन कोल माइनिंग कंपनी। इन 1888 he was promoted as मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। 18 साल में ही वो मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए थे आप उस कंपनी के। लेकिन जब वो उस टाइम वो मैनेजर बने थे तो उस टाइम पे वो कंपनी इंसॉल्वेंसी की सिचुएशन में थी। उनको कंपनी की बागडोर उस टाइम पे सौंपी गई जब कंपनी बिल्कुल ही यूँ कहते हैं ज़ीरो से भी नीचे थी। ज़ीरो तो वहाँ होते हैं जब हम कोई फ्रेश स्टार्ट करते हैं, हमारे ऊपर किसी की कोई लायबिलिटी नहीं है, हमें जो भी हम गेन करेंगे वो हमारा प्लस होता जाएगा, माइनस में नहीं जाएगा। लेकिन उनको -0 से स्टार्ट करना था, क्योंकि उस टाइम कंपनी की ऐसी सिचुएशन थी, उस पोजीशन में थी कंपनी कि वो अपनी कोई भी लायबिलिटी पे आउट नहीं कर पा रही थी। उन्होंने चैलेंज को एक्सेप्ट किया और जो जो उनके मन में क्रिएटिव आइडियाज़ आए, प्रिंसिपल्स आए, टेक्निक्स आई, अपनी मैनेजरियल टेक्निक से उन्होंने कंपनी को उस सिचुएशन से बाहर निकाल दिया और वो सक्सेस हुए। जब वो रिटायर हुए बच्चों 30 इयर्स के बाद, तो वो कंपनी
फ्रांस की लीडिंग कोल स्टील कंपनी थी, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड से। उन्होंने बहुत कुछ ऐसी चीज़ें अपनी ऐसे प्रिंसिपल्स कह लो, मैं उस कंपनी को इतनी अच्छी तरह से संभाला कि वो कंपनी फ्रांस की लीडिंग कंपनी बन गई। उनके इसी कंट्रीब्यूशन के कारण उनको फादर ऑफ मैनेजमेंट कहा गया। उनका क्या क्या कंट्रीब्यूशन था? फर्स्ट, ही मेड डिस्टिंक्शन बिटवीन टेक्निकल एंड मैनेजरियल स्किल्स। पहले क्या होता था कि सब टेक्निकल चीज़ों को लेके चलते थे, बट मैनेजरियल स्किल्स जो उन्होंने यूज़ की उससे लोगों के मन में ये क्लियर हो गया कि टेक्निकल स्किल्स अलग हैं, मैनेजरियल स्किल्स अलग हैं। सेकंड, ही आइडेंटिफाई द मेन स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, जिनको हम आज फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं। कौन कौन से हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। जो हमारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हैं वो किसके द्वारा आइडेंटिफाई किए गए? हेनरी फ्योल। थर्ड, ही डेवलप्ड 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट विच आर, जो गाइडलाइंस हैं मैनेजर को अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए गाइडलाइंस दी हैं। उन्होंने उसके लिए वो गाइडलाइंस 14 प्रिंसिपल्स में डिवाइड की हैं, जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ऑर्गेनाइजेशन के साइज, नेचर और उनकी वर्किंग एनवायरनमेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम उनको वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। आज के टॉपिक को आप ध्यान से पढ़ना, हो सकता है इसमें से आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाए, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं इसमें। और नेक्स्ट लेक्चर में हम फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे।